हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। एंड टुडे वी विल गोना बिगिन विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो पूरा चैप्टर कैसे गया? पूरा चैप्टर इस तरीके से हमने पढ़ा। पहले पढ़ा व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, फिर हमने एग्जैक्ट नंबर्स देखे कि भाई नंबर्स क्या हैं, फिर हमने पैटर्न्स देखे कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स या पैटर्न्स अफेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, फिर हमने देखा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि भाई बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अब अगर लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का तो होने नहीं देना है कि होते रहे, हमें क्या, अरे भैया होने नहीं देना है, उसको रोकना है। सो वी विल गोना स्टडी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला रीजंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड हाउ टू डू, मतलब कैसे करना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो पहले हम तो ये देख लेते हैं कि भाई करना क्यों है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो देयर आर थ्री आर्ग्यूमेंट्स फॉर दैट, देयर आर थ्री रीजन। नंबर वन, वी हैव नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, second we have broadly utilitarian arguments, and lastly we have ethical arguments. So these three are the reason that why we have to conserve the biodiversity. क्या तीन arguments हैं इसके favor में? Reasons के लिए we have narrow utilitarian arguments, we have broad utilitarian arguments, and lastly we have ethical arguments. चलो देखते हैं एक एक करके कि किस आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीजें कवर की गई। फर्स्टली वी हैव नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स। अब नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट सीधी सीधी बात जो हमें कहता है कि भैया देखो, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा नेचर है, वो हमको इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। There are so many products and services which our nature is providing us, mainly the products, जो हमारा नेचर हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट विच इंक्लूड टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजन्स, परफ्यूम एंड मेडिसिन। दीज आर द सो लिस्ट ऑफ, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। यहाँ तो बहुत छोटी लिस्ट लिखी है। देर आर सो मैनी थिंग्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी गेट इज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम आवर नेचर। सो नैरो यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स का ये कहना है कि अगर हमारा नेचर हमें इतने सारे बेनिफिट्स दे रहा है, सो मच ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सो हाउ कुड वी लॉस इट, हम उसको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। और दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टू सेव इट, वी हैव टू कंजर्व इट। ये रीजन कंजर्वेशन के लिए है कि हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन इसीलिए करना है क्योंकि हमें नेचर बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहा है। और इसी को अगर आपको चाहिए कि ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके पास हमेशा रहें, दीज प्रोडक्ट्स, इनकी अवेलेबिलिटी आपके पास हमेशा रहे, सो देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। समझ आई कहानी? ओके। एंड almost more than 25% of the drugs are derived from the plant. तो भाई जितनी भी दवाइयाँ, आप बोलोगे नहीं हम तो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, हम थोड़ी ना जड़ी बूटी खाते हैं, पर जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन बन रही हैं, जो उनका होल एंड सोल रॉ प्रोडक्ट्स हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। 25,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। सो इन शॉर्ट हमें नेचर को या कंजर्व बायोडाइवर्सिटी को इसीलिए कंजर्व करना है। नैरो यूटिलिटेरियन क्या बोल रहा है? नैरो यूटिलिटेरियन ये बोल रहा है कि हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन इसलिए करना है बिकॉज द नेचर और द बायोडाइवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग अस so many products and we are dependent on that products, and to continue that supply of that products, that particular products, we have to conserve biodiversity. तो देखा हम कितने स्वार्थी हैं, हम बचा भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि वो हमारे किसी काम आता है। अगर नेचर हमारे किसी काम नहीं आ रहा होता तो हम बोलते हाँ ठीक है कर दो खत्म, हमें क्या, सानू की, वो वाला रिएक्शन होता सबका। लेकिन नेचर हमारे इतने काम आ रहा है, हमारी इतनी हेल्प कर रहा है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हम इतना ज़्यादा तरीके से जोर लगा के नेचर को कंजर्व कर रहे हैं। सो दिस कम्स अंडर नैरोली यूटिलिटेरियन। नाउ लेट्स मूव टू ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। सो आपने अभी देखा इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स अगर इंक्लूड हो रहे हैं तो दैट इज इन नैरो यूटिलिटेरियन। अगर हम बात करें अबाउट इकोसिस्टम सर्विसेज, इतनी सारी सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स तो चलो ठीक है जो प्रोवाइड कर रहा है, देयर आर सो मेनी सर्विसेज दैट द नेचर इज प्रोवाइडिंग।
अभी कुछ भी याद नहीं आया होगा, लेकिन जैसे ये पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। सबसे पहले सांस ले रहे हो, ऑल द ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट। कोविड में सबको रियलाइज हो गई थी द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, जब कोविड में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स परचेज करने पड़ रहे थे। तो मतलब हम तो ये फ्री में ऑक्सीजन है इतनी सारी, बस लिए जा रहे हैं और हमसे कोई उसके पैसे भी नहीं ले रहा। तो नंबर 1 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन प्रोडक्शन चलो तो तुम ले ही रहे हो, और तो और द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय यू, उसको भी बेचारे ये प्लांट्स यूज कर ले रहे हैं, उसको भी क्या करते हैं, यूज करके अपना काम कर रहे हैं, फिक्सेशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। पहली सर्विस। सेकेंड सर्विस, पॉलिनेशन थ्रू बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड बैट्स। अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन सब का एक्सेस कर पा रहे हो तो क्यों कर पा रहे हो, बिकॉज पॉलिनेशन इज हैपनिंग, पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है। एंड वो कौन कर रहा है, डिफरेंट लिविंग स्पीशीज दैट आर फाउंड इन नेचर, दैट इज बम्बल बीज, बर्ड्स, बीज, इंसेक्ट्स। तो बहुत सारी चीज हो गई जो पॉलिनेशन कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो दीज आर सर्विसेज, व्हाट दे आर, दीज आर इकोसिस्टम सर्विसेज। लास्टली एस्थेटिक प्लेजर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एस्थेटिक प्लेजर? एस्थेटिक प्लेजर ये है कि यार अभी मैं तुमसे बोलूँ कहाँ घूमने जाना है, तो मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मुझे मार्केट जाना है घूमने, मेरे को बीच मार्केट जाना है। क्यों नहीं जाना मार्केट, किसी को मार्केट इसलिए नहीं जाना क्योंकि वहाँ बहुत क्योस होता है, भीड़ होती है, गाड़ी वाड़ी निकालने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। कोई किसी को बोलो ट्रिप प्लान करते हैं, ट्रिप चलो ट्रिप पे चलते हैं, तो कोई नहीं बोलेगा कि मेरे को मार्केट पे जाना है। मार्केट की ट्रिप किसी को नहीं लगानी। ट्रिप की अगर हम बात करते हैं, क्यों सब ट्रिप के लिए भाई जाते हैं, शिमला, मनाली और जो भी मतलब ऐसी केरला वेरला जाते हैं लोग बड़े एस्थेटिक जंगल वंगल देखने, तो ऐसी ही जगह क्यों जाया जा रहा है, बोलो क्या रीज़न है? बिकॉज ऑल द एस्थेटिक प्लेजर द नेचर इज प्रोवाइडिंग यू, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिस प्लेजर इज मतलब मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जा रहा कि आपको जंगल देखना है तो पैसे दो। वैसे हाँ ठीक है, आप बोलो मैम टिकट तो लगता है, पैसे तो लगते हैं, अरे तो भाई मेंटेनेंस भी तो करना है ना। बट आपको देखने के लिए ऐसे आप नेचुरली कोई पार्क में हो, कहीं भी हो, एवरीथिंग इज बायोडाइवर्सिटी, आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा है। और द ब्यूटी ऑफ द नेचर दैट यू आर ऑब्जर्विंग, ऑल द सनसेट्स, ऑल द सनराइजेस, द प्लेजर ऑफ वॉकिंग इनटू ग्रास, वॉचिंग ब्यूटीफुल फ्लावर्स, कैप्चरिंग इन योर फोन, ये सब कुछ जो आप कर रहे हो, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड यू बाय नेचर। सो क्या बोलता है ब्रॉड यूटिलिटेरियन? ब्रॉड यूटिलिटेरियन का कहना है कि हमें नेचर को कंजर्व करना होगा, हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना होगा, क्योंकि the biodiversity or the nature is providing us all the ecosystem services which include like oxygen, fixation of carbon dioxide, pollination, aesthetic pleasure, everything. So services हमें दे रहा है nature या हमारा biodiversity, इसलिए हमें उसे conserve करना है। This was the concept of broadly utilitarian. Narrow utilitarian का क्या था भाई, कि हमें प्रोडक्ट्स दे रहा है, हमें ज़रूरत का सामान मिल रहा है इसलिए हमें उसे बचाना है, यहाँ पे हमारे काम की प्रोसेसेस हो रही हैं, सर्विसेज हमें मिल रही हैं, इसलिए हमें नेचर को बचाना है। ठीक है, बहुत मतलबी लोग हैं, चलो ठीक है। अब लास्ट देखते हैं एथिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो एथिकल, मॉरल वैल्यूज, मॉरल साइंस पढ़ते थे ना छोटे में, तो क्या होता है भाई वैल्यू एजुकेशन या एथिकल आर्ग्यूमेंट्स में क्या आता है? एथिकल आर्ग्यूमेंट्स ये बोलता है कि यू आर नोबडी टू डू सम डैमेज और यू आर नो वन टू कॉज हार्म टू एनीवन। आप ह्यूमन हो ठीक है, लेकिन दूसरा भी कोई स्पीशी है। अर्थ पे ह्यूमन से सुपीरियर नहीं है, यू आर नॉट द सुपीरियर वन और द अदर स्पीशीज इन्फीरियर कि आप उसे मार दो। एवरी लिविंग स्पीशी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज इक्वल, सबका कुछ ना कुछ इंडिविजुअल रोल है। एवरी स्पीशी इज important for us and we humans, we are nothing more but a species and a part of this earth. हम भी सिर्फ एक स्पीशी हैं, जैसे पेड़ हैं, गाय है, भैंस है, हाथी घोड़े और सब कुछ है, उसी तरीके से हम हैं, चाहे कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो। ठीक है, सो एथिकल आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि यू आर नोबडी टू किल एनी अदर स्पीशी, आप कोई नहीं होते हैं। सो एवरी स्पीशी हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, हर स्पीशी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है इस हमारे नेचर में, पूरी अर्थ पे, प्लैनेट पे। वी हैव अ मोरल ड्यूटी टू केयर फॉर देयर वेलबींग and it is our moral duty to care for other species and unnecessary there is no need to harm any of the other species. अब आप बोलोगे मैम अदर को क्या, हम आपस में ही लड़ जाते हैं, स्पीशीज़ में लड़ाई होती है कि नहीं होती है, किसी ने चाकू मार के दूसरे इंसान को मार दिया, तो ये सब क्या है, दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो स्पीशीज़ आपस में ही लड़ी पड़ी हैं, लड़ मर रहे हैं, दूसरे को क्या ही नुकसान पहुँचाएंगे। समझ में आ गई कहानी? सो एथिकल आर्ग्यूमेंट सीधी सीधी बात ये कहते हैं कि भाई देखो, हर कोई, वो सीधे ही है कि हर लाइफ मैटर करती है,
सबकी लाइफ है, अगर अर्थ पे है तो हर लाइफ मैटर करती है। किसी को भी, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीशी को, किसी भी दूसरी स्पीशी को या किसी ऑर्गेनिज्म को भी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का कोई भी राइट नहीं है, ठीक है। तो एथिकली एवरीवन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई वी नीड टू कंजर्व देम। चाहे चिड़िया हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई भी हो, आपको कंजर्व करना है, बिकॉज ईच लाइफ मैटर, बिकॉज ईच लाइफ मैटर्स। सीधी सी बात है। समझ आई कहानी? मुझे लगता है बहुत इजी कहानी है ये। सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट्स आपने पढ़ने कि आपने क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ठीक है। तो पहला था नैरो यूटिलिटेरियन अबाउट प्रोडक्ट्स, सेकंड वाज ब्रॉड यूटिलिटेरियन अबाउट सर्विसेज, एंड थर्ड वाज एथिकल इश्यूज स्टेटिंग दैट एवरी लाइफ मैटर। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आया तो फटाफट से पूछ लो, और अगर सब कुछ समझ आ गया है, मज़ा भी आ गया है, तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।